3 लड़के होते हैं। सबसे पहला लड़का होता है नन्ना, मून का गॉड, जो चांद है उसका गॉड। फिर आता है निनुरता, गॉड ऑफ वार एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी का इसका जो है वो खुदा होता है, और वॉर का भी ये खुदा होता है। ये निनलील और इनलील के बच्चे होते हैं जो अंडरवर्ल्ड में पैदा होते हैं। जब इनलील सज़ा के तौर पर अंडरवर्ल्ड में देवताओं की तरफ से भेजा जाता है, और निनलील भी उसके साथ चली जाती है क्योंकि वो भी उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुकी होती है। फिर तीसरा इनका जो बच्चा होता है वो होता है इनबिलुलु। ये इरिगेशन का, दरियाओं का, समुद्रों का, पानी का, नहरों का जो है ना ये खुदा होता है। दरियाओं समुद्रों का तो नहीं खैर, लेकिन जो नहरें हैं, इरिगेशन का मेनली इसको कहा गया है कि ये इरिगेशन का खुदा होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों की यूनियन से, निनलील और इनलील की यूनियन से ये 3 खुदा और पैदा होते हैं। फिर सारे कुछ करने के बाद जो एक सज़ा उसकी ख़त्म होती है, जो बाकी देवता वो भी देखते हैं कि इनलील ने बड़े अच्छे से सज़ा काटी है। वो एक वॉचमैन भी बन गया, फेरीमैन भी बन गया, एक जो है यानी उसने सबसे कम से कम ज़ात वाला काम भी कर लिया, सिक्योरिटी गार्ड, यानी हर चीज़ वो बन गया। तो वो फिर उसको उसकी सज़ा को ख़त्म करके उसको वापस ऊपर बुला लेते हैं, यानी कि खुदाओं की काउंसिल में, और उसको वापस बहाल कर दिया जाता है। उसकी जो है दोबारा से वो खुदा के तौर पर आ जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो इनलील है वो पानी का दरिया, जो पानी का बेसिकली वो गॉड कहलाता है। फिर अगर मैं सिमिलर स्टोरीज़ के बारे में बात करूं तो ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर पर्सीफोन और हेडिस, इन दो की भी स्टोरी इसी तरह मिलती है। पर्सीफोन हेडिस के पीछे जाता है और फिर उसको सज़ा मिलती है, और वो जो है अंडरवर्ल्ड के अंदर उसको भेज दिए जाते हैं। फिर अगर मैं इसके अंदर इजिप्शियन मैथोलॉजी के अंदर चला जाऊँ, मैं मिस्र में चला जाऊँ, ग्रीक का आपको पता है रोमन्स थे। रोमन्स ने बहुत लंबा अरसा जो है हुकूमत की। लास्ट में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद जो है इनको हज़रत उमर के दौर में एक शिकस्त हुई थी, तो फिर इनका एम्पायर टूटना शुरू हुआ और वो ख़त्म हो गया था, और इसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। फिर है आइसिस एंड ओसाइरस एंड आइसिस। ये जो इजिप्शियन मैथोलॉजी है, जो मिस्री थे, जो इजिप्ट के खुदा थे, उनकी जो है मैथोलॉजी है, उसके अंदर आइसिस और ओसाइरस का भी कुछ इसी तरीके से जो है वो कुछ हुआ था कि ओसाइरस को जो है वो निनलील की तरह और इनलील की तरह अंडरवर्ल्ड में सज़ा के तौर पर भेजा गया था। तो ये भी स्टोरी कुछ यानी कि मिथ इस तरह की मिलती हैं। मैं और देखूंगा, डाटा मिला तो मैं इसके ऊपर भी आपको पूरी एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा। फिर वो जो एक खुदा दूसरे पे आशिक हुआ, देवी पे आशिक हुआ, इसकी एक ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर अगर हम दोबारा, ग्रीक रोमन्स नहीं है, यूनानी है, यूनानी है, यूनानी। तो यूनानी जो मिथोलॉजी है, यूनानी जो कहानियाँ हैं, उसके अंदर ज़्यूस और हीरा, ये 2 देवता हैं, गॉड और गॉडेस हैं। इनके अंदर भी वो पनिशमेंट और इस टाइप का जो है एक यानी कि कोई एक जो है इस तरह की कहानी मिलती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो टैबलेट्स के ऊपर लिखी हुई कहानी है, ये और सिविलाइजेशन के अंदर भी मिलती है। अब हुआ क्या होगा, अगेन हमारा जो है वो क्वेश्चन यही होता है कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा, कि कहीं पर ये कहानी घटी होगी, ये घटना घटी होगी, ये कहानी बनी होगी, एक्चुअल खुदा नहीं होगा। हो सकता है कोई एलियन हो, वो आया हो ज़मीन के ऊपर, उसने देखा हो ज़मीनी किसी लड़की को, ठीक है, क्योंकि वैसे भी जो सुमेरियन के गॉड्स हैं उनको अनुनाकिज़ी कहा जाता है। उसने किसी ज़मीनी लड़की को देखा हो, और वो एलियन भी इंसान जैसा ही हो, यानी वो किसी और टाइप की मखलूक ना हो, या इंसान से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। उसने उस लड़की को पसंद कर लिया हो, उस लड़की ने भी उसको पसंद कर लिया हो। अब उन दोनों की शादी हो गई, वो ज़मीन पर ही या किसी और सियारे के ऊपर उस लड़की को ले गया हो, ठीक है, और वहाँ पर उनके और बच्चे हो गए। फिर वो वापस आ गया हो, उसने लड़की को ज़मीन पर छोड़ दिया हो खुद, और वो कहीं दोबारा वापस अपने सियारे पे चला गया हो। तो ये जो स्टोरी है ये कुछ लोगों ने देखी, और वो फिर एक मिथ, क्योंकि बहुत सारी कैची मिथ होती हैं, आप भी देखें इतनी टाइम से इसको सुन रहे हैं, तीसरे चौथे पार्ट के अंदर जाकर भी आप इसको सुन रहे हैं पूरे को। तो इन मिथ के अंदर है क्या कि वो जो है अपना ये स्टोरी जब ये हुई तो लोगों ने देखा, उनको इंटरेस्टिंग लगी, तो उन्होंने इसको अपने अपने खुदाओं से रिलेट कर दिया। फिर आपको पता है बहुत सारे स्कॉलर्स भी इसके अंदर घुस जाते हैं, दानिश्वर भी आ जाते हैं। तो कोई इसको कॉस्मिक बैलेंस कह रहा है कि सज़ा और जज़ा का, यानी कि इनाम देने का और सज़ा देने का जो कानून है उसकी डिपिक्शन की गई, उसको दिखाया गया। फिर मॉरली दिखाया गया है कि जी देवता या खुदा हैं वो कितने अच्छे होते हैं, कितने
तरीके के होते हैं कि अगर उनके ख़िलाफ़ भी कोई चीज़ हो जाए तो उसको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो बहरहाल स्टोरी ये है। और इसका जो अगर मैं कंक्लूड इसको मैं करूँगा फाइनली, तो मैं वो यही कहूँगा कि जी इनलेल देवता को एक इनलेल नाम की देवी पसंद आ गई। वो उसके पीछे गया, उन दोनों ने कुछ किया, उसके बाद देवताओं ने उनको सज़ा के तौर पर अंडरवर्ल्ड में भेज दिया। वहाँ उनकी शादी हुई, या शादी करके वहाँ चले गए। वहाँ पर उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया जो कि और खुदा बने, और उन खुदाओं ने भी बहुत सारे महत्वपूर्ण अच्छे रोल अदा किए इस पूरी उसके अंदर क्या कहते हैं सुमेरियन मैथोलॉजी के अंदर। तो ये थी टोटल। और इसके अगर मैं आपको रेफरेंसेस की बात करूं तो क्रैमर है, क्रैमर के बारे में मैंने पढ़ा है, क्रैमर एक अच्छा सिमरोलॉजिस्ट है। फिर उसके बाद है जैकबसन, ठीक है, जैकबसन भी जो है ये भी 1976 में येल यूनिवर्सिटी प्रेस के अंदर से इसने इसकी एक बुक छापी थी, द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामियन रिलीजन के ऊपर। फिर एक ब्लैक है, जेरेमी है, और इनकी भी एक बुक है गॉड्स, डिमन एंड सिंबल ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया, ठीक है। ये भी 1992 में टेक्सास प्रेस के अंदर छपी थी। तो ये इस तरीके से आपको जो है ना इसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो ये है सारी चीज़ें। अब ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी और इस तरीके से मैंने करके सुनाई, इंटरेस्टिंग करके। तो इसमें और थोड़ा से पार्ट्स के अंदर भी पार्ट में आना ये है कि आप थोड़ी थोड़ी सुने और आपको सारी चीज़ें जो ना एक बार में समझ आ जाए। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ है, कहानी है, वो कहानी ये है कि मैं इसी टाइप की वीडियोस जो हैं तकरीबन 60 वीडियो पे मुश्तमिल एक पूरी सीरीज़ बना चुका हूँ। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे मैं इंशाल्लाह उसको मैं अपलोड कर दूँगा। और वो अपलोड होते ही आपको जब आप उसको देखेंगे, पुराने सारे जितने भी खुदा, देवी देवता, जो भी लोग थे, उन सब के बारे में आपको बहुत डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। एक किस्म की वो सीरीज़ नहीं है, टाइम मशीन है। और उस टाइम मशीन में जब आप बैठ जाएंगे तो आप पुरानी जितनी भी, अच्छा, टाइम मशीन फॉरवर्ड नहीं चल रही, ये फ्यूचर में नहीं जा रही, ये माजी में जा रही है। तो माजी की सारी चीज़ें आपको जो हैं वो इसके अंदर से मिल जाएंगी। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन कट पीस में आपको दी गई है ताकि आप सुकून से बैठकर इसको सुने और थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट भी लूज़ ना हो और आप जुड़े भी रहें। तो मासलामा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।